स्टडी क्लासेज में। तो लास्ट सेशन में हमने मेंस्ट्रुएशन का पार्ट फर्स्ट किया था, जिसके अंदर हमने बेसिक्स आपको समझाया और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे क्लास 8 के 11.1 चैप्टर के। तो उसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आगे क्वेश्चंस भी करते हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन एक बार शुरू करने से पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, फिर उसके बाद लिखता हूँ। ए फ्लोरिंग टाइल हैज़ द शेप ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर एंड द कोरस्पॉन्डिंग हाइट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है। हाउ मैनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर ए फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वेयर। क्लियर है? यहाँ पर मेरे पास दो चीज़ें दी गई है। क्या कि एक पैरेललोग्राम टाइल है। टाइल कैसी है? पैरेललोग्राम, जिसकी मेरे को बेस दी गई है 24 सेंटीमीटर और हाइट है 10 सेंटीमीटर। अब वो टाइल्स एक कह सकते हो कमरे में या किसी जगह पर लगानी है जिसका एरिया मेरे पास 1080 मीटर स्क्वायर है। क्या है? मीटर स्क्वायर। देखो सबसे पहली बड़ी बात तो यही आ गई कि यूनिट का डिफरेंस है, हमें किसी ना किसी एक यूनिट को चेंज करना है। क्लियर है? चलिए लिखते हैं गिवन क्या है। सबसे पहले मेरे पास सॉल्यूशन करते हैं। गिवन कह सकते हो आप बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, या कह सकते हो गिवन पैरेललोग्राम। गिवन तो मैंने पहले लिख दिया है, तो क्या है भाई वो 24 सेंटीमीटर है। या आगे लिख सकते हैं पैरेललोग्राम टाइल। भाई टाइल की बात हो रही है तो टाइल लिखेंगे 24 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या और चीज़ क्या दे रखी है? हाइट, हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम टाइल। भाई मैंने शॉर्ट लिखा है। ठीक है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो भाई सबसे पहले मैं काम करता हूँ कि इस टाइल का एरिया निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ? एरिया। तो एरिया ऑफ गिवन टाइल। तो भाई पैरेललोग्राम का लास्ट टाइम ही मैंने बताया था कि जो एरिया का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच होता है। चलिए इसके अंदर रखते हैं वैल्यू 1/2। मेरे पास बेस कितना है सर? बेस आया मेरे पास 24 और आपकी हाइट आई है 10। क्लियर है सर? यहाँ से काटेंगे 2 1 जा 2, 2 से गया 12 पे, और इसको सोल्व करेंगे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आया है? सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान देना। क्लियर है? आगे चलते हैं। उसके अंदर दे रखा है कवरिंग ए फ्लोर एरिया। क्या दे रखा है? एरिया ऑफ ए फ्लोर, एरिया ऑफ ए फ्लोर। एरिया दे रखा है कितना भाई? 1080 मीटर स्क्वायर। क्या है भाई? मीटर स्क्वायर है। ध्यान देना। अब वहां पर मेरा एरिया आया सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ आया है मेरा मीटर स्क्वायर। अधिकतर बच्चों की गलती यही होती है कि वो जल्दबाजी में, क्योंकि हमें तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है, तो हमें तो पता है कि नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकलेंगी कि जो एरिया दिया गया है उसको डिवाइड करना है एक टाइल के एरिया से। क्लियर है? नंबर ऑफ टाइल कैसे निकलेंगी? जो एरिया फ्लोर दे रखा है उसको आपको डिवाइड करना है एक जो टाइल का एरिया निकाला उससे। अब हमारी गलती यही होती है कि हम क्या करते हैं कि सर 1080 डिवाइड में 120, ये कैंसिल और ये आ गया 9। सर 9 टाइल चाहिए। अरे भाई इतना ज़्यादा एरिया है, 9 टाइल में कैसे काम चलेगा? तो सबसे बड़ी बात ये हुई ना, तो हम इसको चेंज करेंगे। क्लियर है? तो आपको पता है कि सर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्या होते हैं? 100 सेंटीमीटर। लेकिन अभी भी दिक्कत है, कन्फ्यूजिंग, दया कुछ तो गड़बड़ है। क्या है सर? ये है मीटर स्क्वायर और यहाँ क्या है? केवल मीटर। तो भाई यहाँ पर मीटर स्क्वायर करेंगे तो मतलब इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर ही होगा। क्या होगा? स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, मीटर का स्क्वायर मीटर। सर 100 का स्क्वायर सर 10,000 और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपका क्वेश्चन एकदम राइट होगा। अब आपका एकदम राइट होता चलेगा। कैसे सर? देखो भाई, देखो स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मेरे को बार बार मिटाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे नंबर ऑफ टाइल्स। क्या लिखोगे? नंबर ऑफ टाइल्स। कैसे निकलेंगी सर? एरिया ऑफ गिवन फ्लोर और अपॉन में एरिया ऑफ 1 टाइल। ये मेरा आपका फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का। सर कैसे? सर एरिया मेरे पास आ गया। सर ये तो 1 मीटर स्क्वायर आई है, अभी तो इससे मल्टीप्लाई भी करना है। 1 मीटर में इतने होते हैं तो 1080 में कितने होंगे सर? सर 10,000 मल्टीप्लाई 1080। क्लियर है? भाई हम इसको अभी मल्टीप्लाई नहीं करते, कुछ कटेगा पिटेगा वो बाद में देख लेंगे। तो सर एरिया ऑफ गिवन फ्लोर ये कंप्लीट है, इसको हम क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100224
और मल्टीप्लाई में 1080 और डिवाइड में 1 टाइल्स का जो एरिया आया था 120। क्लियर है सर? ये यहाँ से ये कैंसिल, ये 12 1 जा 12, 12 9 और ये 9, उसके बाद 2 2 4। क्लियर है? आपका कितना हो गया? 90,000 टाइल। कितनी चाहिएगी? 90,000 टाइल्स चाहिए इस एरिया कवरिंग करने के लिए, फ्लोर के एरिया को। क्लियर है? समझ आया भाई? समझ आया? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। भाई समझ आ रहा है ना सभी को अच्छे से? चलिए भाई, आपका अगला क्वेश्चन है 5वां, ठीक है। इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं, मैं आपको 2 पार्ट करवाता हूँ, थर्ड पार्ट आपको खुद करना है। अगर नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछना है। क्लियर है? इसमें कह रखा है एन आंट इज मूविंग अराउंड ए फ्यू फूड पीसेज ऑफ डिफरेंट शेप्स scattered on the floor. For which food piece would the ant have to take a longer round? Remember, circumference of a circle can be obtained by using the expression c is equal to 2 pi r, where r is the radius of the circle. तो इस क्वेश्चन में क्या करना आपको? आपको सरकमफ्रेंस के बारे में बताना है कि जो एक आंट है वो भोजन के टुकड़े को उठाकर चक्कर लगाती है। आपको 3 अलग अलग शेप दिखाई गई है कि तीनों शेप के हिसाब से वो चक्कर लगाती है। तो आपको किस चक्कर में सबसे ज़्यादा उसको दूरी तय करनी पड़ेगी, डिस्टेंस ज़्यादा लगेगी, तो आपको बताना है। तो सबसे पहली आकृति मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी ये आपका हेमी सर्कल है। यहाँ पर इसका ये वाली वैल्यू 2.8 दे रखी। क्लियर है? तो इसमें आपको कितना इसकी सरकमफ्रेंस बतानी है। क्लियर है? तो भाई आपको पता है आपका ये सर्कल है, मैं फिर से बता देता हूँ, आपका सर्कल है, ये इसका यहाँ पर सेंटर होता है, ठीक है भाई, और इसके बीचों बीच सेंटर से होती हुई कोई लाइन जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायामीटर। क्या बोलते हैं? डायामीटर। तो ये आपका क्या है? ये इसके बीचों बीच जा रही है तो ये क्या होगा? डायामीटर। तो क्या दे रखा है? डायामीटर 2.8। क्लियर है? अब हमें तो रेडियस चाहिए ना सरकमफ्रेंस के लिए, तो रेडियस को निकालेंगे। सर रेडियस कैसे आएगी? सर इसका हाफ ही तो होता है। रेडियस क्या होती है? d/2। क्या होती है? d/2। इसको सोल्व करेंगे तो 1.4 क्या होगी? 1.4। क्लियर है? अब बात करेंगे सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ किसकी है? कैसा सर्कल है ये? हेमी सर्कल। किसकी बात करनी है? हेमी सर्कल की। अब आपको पता है जो कंप्लीट सर्कल होता है उसकी होती है 2 पाई आर। कितनी होती है? 2 पाई आर। लेकिन हमारा तो हेमी है, आधा है। आधा का मतलब इसका भी आधा करना है। आधा क्या होगा? पाई आर। आधा क्या होगा? पाई आर। भाई 2 पाई आर तो कंप्लीट की होती है। ये तो मेरा हेमी सर्कल दे रखा है। कैसा है? हेमी मतलब आधा है। तो सरकमफ्रेंस 2 पाई आर कंप्लीट की होती है। आधा करेंगे तो 2 से डिवाइड, कितना आएगा? पाई आर। कितना आएगा? पाई आर। तो सरकमफ्रेंस लगा दे इसमें। सर पाई और आर कितनी है मेरे पास? 1.4। कितनी है? 1.4। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा। देखिए भाई ये पॉइंट का आपका कटिंग कह सकते हो, डिवाइड कह सकते हो, आपको सोच समझ के करनी है। आपको खुद करिए, देखो मेरे को तो आती है, मैंने कर दी, ठीक है। तो 7 2 जा 1.4 पे चला गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 44 और ये पॉइंट आपका सरकमफ्रेंस है, आपकी सेंटीमीटर है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? सेंटीमीटर। क्लियर है भाई? समझ आया? हेमी सर्कल दे रखा था, डायमीटर है, मैंने उसकी निकाली रेडियस। रेडियस आ गई, फिर पूछिए इसमें हेमी सरकमफ्रेंस। क्योंकि सरकमफ्रेंस क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि आपकी जो चींटी है वो ऐसे चक्कर लगा रही है। क्या लगा रही है? चक्कर लगा रही है। तो चक्कर लगा रही है तो हमें तो उसकी सरकमफ्रेंस चाहिए, ना कि एरिया। एरिया तो कंप्लीट का होता है। ये तो चक्कर यहाँ से चली है, ऐसा चक्कर लगा के आ रही है, तो हम क्या निकालेंगे? इसकी सरकमफ्रेंस। अब सरकमफ्रेंस किसकी निकालनी है? हेमी सर्कल। किसकी निकालनी है? हेमी सर्कल की। और हेमी सर्कल की कैसे निकलेगी? सर कंप्लीट की हमें पता है 2 पाई आर, और आधे की है तो आधे की तो आधा करेंगे तो पाई आर। क्लियर है? समझ आया भाई? चलिए भाई इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो करवा देता हूँ। बाकी जो बचा हुआ आप खुद करेंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आता मेरे से पूछें, मैं आपका ज़रूर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। भाई जितना आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो क्वेश्चन निकालने की क्षमता या आपकी एबिलिटी कह सकते हो वो अच्छी बनेगी। क्लियर है? चलिए मेरे पास आकृति दे रखी है कि ये, और यहाँ पर ये एस है, सॉरी, ठीक है भाई, ये मेरे पास दे रखी है, ये 2 है और ये भी 2 है,
और ये है मेरे पास 2.8, कितनी है 2.8, सॉरी ये यहाँ से आएगी, यहाँ से, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें कि यहाँ पर मेरे पास दो आकृति बन गई है। क्या बन रही है? दो आकृति। एक तो मेरे पास यहाँ पर है ये ट्राइंगल है, क्या है? ट्राइंगल। और ये ऊपर क्या है मेरे पास? हेमी सर्कल। क्या है भाई? हेमी सर्कल। तो भाई इसका मेरे को सरकमफ्रेंस का मतलब आपको ये टोटल इसने कितना ट्रेवल किया, क्या क्या कितना ट्रेवल किया आप कह सकते हो, पेरीमीटर निकालना कंप्लीट का। तो सर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व कि सर एक आकृति हेमी सर्कल की, एक आकृति ट्रायंगल की, तो टोटल कवरिंग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे कि सर सरकमफ्रेंस ऑफ हेमी सर्कल प्लस में क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ये आपका अगर आपने ये स्टेप आपने लागू किया इस क्वेश्चन में तो आपका क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। क्या? सरकमफ्रेंस ऑफ हेमी सर्कल। यहाँ पर सर मेरा पास वही बात है, बीचों बीच लाइन जा रही है, तो ये मेरा क्या है? डायमीटर। डायमीटर कितना है? 2.8। रेडियस कितनी होगी? 1.4। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, याद रखना इस चीज को। तो सरकमफ्रेंस क्या होगी सर? पाई आर। क्यों सर? हेमी है, और हेमी है तो इसकी सर्कल की कंप्लीट की आधी होगी। जो पीछे वाली आई कितनी आई है? 4.4। कितनी आई है? 4.4। कितनी है? सेंटीमीटर। क्लियर है? अब बात करेंगे ट्रायंगल वाले की। ये तो हमने लास्ट जो फर्स्ट इसका पार्ट उसमें किया था, सेम वैसे का वैसे है। अब बात करेंगे ट्रायंगल की। ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है भाई? ए प्लस बी प्लस सी, यही तो होता है। सर ए क्या है? 2, बी भी क्या है? 2। लेकिन सर सी कहाँ है? देखो भाई सी ये है, ये वाली लाइन जो 2.8 आपने डायमीटर माना है वो क्या है? इसकी साइड भी तो है, तो इसको भी रख देंगे 2.8। कितने हो गए? 2 टू जा 4 टू जा 6, 6.8 सेंटीमीटर। समझ आया? तो अब बात करेंगे टोटल कवरिंग डिस्टेंस। टोटल कवरिंग डिस्टेंस क्या होगी भाई? 4.4 प्लस में 6.8, दोनों को ऐड कर देंगे सर, ये हो गया 11.2 सेंटीमीटर। मेरा आंसर सीधा। समझ आया कि सर मेरे पास ये आकृति दे रखी है, इसमें आंट द्वारा कवर की गई टोटल डिस्टेंस आपको बतानी है। उसके लिए मेरे को इसको दो भागों में बांटने पड़ेगा, एक आपका हेमी सर्कल, एक आपका ट्रायंगल। हेमी सर्कल की जो 2.8 ये आपको दे रखी है, इसका डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर से आप क्या करेंगे? रेडियस निकालेंगे, और रेडियस से इसका क्या निकालेंगे? फिर आपकी सरकमफ्रेंस क्या होगी? पाई आर, जो लास्ट क्वेश्चन में हमने अभी जस्ट पहले किया था 4.4 सेंटीमीटर। फिर दूसरा पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल सोल्व करेंगे। सर ये क्या होता है? पैरामीटर आपको पता है, और देखो ध्यान रखो कि पैरामीटर आप किसी भी आकृति का निकालो, क्या होता है? सर्कल को छोड़ करके क्या होता है? जितनी भी साइड्स होंगी सभी का जोड़। पैरामीटर क्या होता है? चाहे आपका स्क्वायर हो, चाहे आपका रेक्टेंगल हो, चाहे आपका ट्रेपिजम हो, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद, चाहे ट्रेपिजम हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, पैरामीटर क्या होगा? सभी भुजाओं का जोड़। क्या होगा? सभी भुजाओं। चाहे पेंटागन, आप कुछ बच्चों का दिमाग होगा सर पेंटागन का क्या होगा? इसका पैरामीटर क्या होगा? सर पांचों भुजाओं का जोड़। क्लियर है? अगर आपको फॉर्मूला याद आए ना आए तो आप क्या करें? सभी भुजाओं को जोड़ दें, ये आपका पैरामीटर होगा। क्लियर है? तो टोटल कवरिंग डिस्टेंस क्या होगी सर? दोनों का ऐड। क्या होगी? दोनों का ऐड। क्लियर है भाई? ये आपका 11.1 एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको सोल्व करवाई है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन डालें और मेरे से उसका आंसर या अपना डाउट सोल्व करें। क्लियर है? चलिए चलते हैं, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक कह सकते हैं या आपकी इसी का आगे एक्सरसाइज है, ट्रेपिजम का एरिया। किसका है? ट्रेपिजम का। ठीक है भाई? समझ आ रहा है ना आपको सभी को? अगर समझ आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर करें अपने दोस्तों से। भैया आप सपोर्ट करोगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, आपने सपोर्ट नहीं किया तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे भाई? आप लोग सपोर्ट करते हो, हमें उत्साह मिलता है, एनर्जी मिलती है कि बच्चों के लिए कुछ और करें। ठीक है भाई? तो ट्रेपिजम देख लेते हैं। आपने ये आकृति बहुत ज़्यादा देखी होगी ऐसी। ठीक है? ये आपकी क्या होती है? ट्रेपिजम। क्या होती है? ट्रेपिजम ABCD, और ये आपकी मान लो जेड, ये आपकी होती है हाइट, तो इसके परपेंडिकुलर होती है। तो ट्रेपिजम की विशेषता क्या है? सॉरी, कि आमने सामने वाला जो जोड़ा होता है, एक जोड़ा, वो पैरेलल होगा। क्या होगा? पैरेलल, नॉट इक्वल। क्या होगा? पैरेलल होगा। ठीक है? इसका एरिया की बात करें तो एरिया क्या होगा भाई? एरिया तो निकालना जरूरी है। तो एरिया क्या होगा? 1/2 प्लस
ए प्लस बी और मल्टीप्लाई में एच। समझ आ गया भाई। अब भाई कुछ बच्चों को दिक्कत होगी कि सर ए ये है या ये है या ये है या ऊपर वाली है, और अगर इनमें से ए होगी तो बी कौन सी। तो भाई ध्यान दे, जो ए और बी होगी वो पैरेलल लाइंस होंगी। कौन सी होंगी? पैरेलल लाइंस। ये लाइंस नहीं होंगी, ये वाली। कौन सी? ये ए है तो ये बी होगी, और यदि आप इसको ए मानते हो तो ये बी हो। समझ आया? ए और बी कौन सी होंगी? पैरेलल लाइन, जो आमने सामने वाली है वो होती है पैरेलल। क्लियर है भाई? समझ आया ट्रेपेजियम का कि आमने सामने का एक पैरेलल जोड़ा होता है, इक्वल नहीं होता, हाइट होती है। क्लियर है? एरिया कैसे निकलेगा? 1/2 ए प्लस बी। ए प्लस बी कौन सी? जो पैरेलल लाइंस। क्लियर है? ठीक है भाई, ये आपका ट्रेपेजियम का एरिया था। उसके बाद अब बात करेंगे एक क्वाड्रिलेटरल की। किसकी बात करेंगे? क्वाड्रिलेटरल की। आपको आकृति दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आप इसका डायगोनल है, और ये आपकी इसकी हाइट हो गई h1, कह सकते हो h1, और यहाँ से ये हाइट हो गई आपकी h2। इसका नाम दे दिया मैंने, वही ABCD। ठीक है, तो भाई इसका हम बात करेंगे कि एरिया, ये आपका क्या है? क्वाड्रिलेटरल। क्या नाम है भाई इस आकृति का? क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा? एरिया होगा भाई, फॉर्मूले थोड़ा ध्यान दे भाई। जो आपका मेंसुरेशन है उसमें केवल और केवल फॉर्मूले ही काम करते हैं। क्या काम करेंगे? केवल और केवल फॉर्मूले। क्लियर है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई में डी, डी फॉर डायगोनल, जो ये डायगोनल कंप्लीट, ब्रैकेट h1 प्लस में s2। क्या होगी? h1 प्लस में s2। ये हाइट और ये हाइट दोनों का जोड़ करेंगे, मल्टीप्लाई डी से करेंगे, और इन सबको डिवाइड किससे करेंगे? 2 से। किससे करेंगे? 2 से। क्लियर है? यह आपका किसका रहेगा? क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है भाई, समझ आया? चलिए एक दो आकृति और हैं, उनको भी समझा देता हूँ, फिर इनके क्वेश्चंस करेंगे अपन। भाई ये फॉर्मूले ना अपनी नोटबुक में ना अच्छे से लिख लें और इनको बार बार याद करते रहें। ठीक है, अब एक स्पेशल टाइप क्वाड्रिलेटरल कह सकते हो। ये आपका एक प्रकार से पैरेललोग्राम है, जिसके दो डायगोनल्स होते हैं। इनके बेस पे हम कैसे इसका निर्धारण करें, इसके एरिया निकालें। ये ए है, बी, सी, डी, और ये आपका पॉइंट हो गया ओ। जो ये लाइन है इसके पैरेलल है, ये लाइन है इसके पैरेलल है। समझ आया? तो इसका एरिया कैसे होगा सर? इसका एरिया होगा 1/2 मल्टीप्लाई में d1 मल्टीप्लाई 2। क्लियर है? सही है ना? मतलब या इसको हम ब्रैकेट लिख सकते हैं अगर अच्छा ना लगे ऐसे, 1/2 d1 मल्टीप्लाई में 2। ये डायगोनल और ये डायगोनल, दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें 2 से, तो क्या होगा आपका? एक इसका एरिया आ जाए। किसका? और इसका आकृति का नाम क्या है? क्या नाम है भाई इसका? आर से बताओ जल्दी से। इसको बोलते हैं हम रोम्बस। क्या बोलते हैं? रोम्बस, जिसकी चारों भुजाएं पैरेलल हों, इक्वल, सॉरी पैरेलल भी हों और इक्वल भी हों। क्लियर है? डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करें और बराबर एक दूसरे को बराबर काटे, वो क्या कहलाएगा? रोम्बस। क्या कहलाएगा? रोम्बस। और रोम्बस का क्या फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का? 1/2 पहला डायगोनल मल्टीप्लाई दूसरा डायगोनल। क्लियर है? समझ आया? तो ये आपका डायगोनल हो गया। अब बात करते हैं इनके कुछ क्वेश्चंस की। एक आपका पॉलीगन आएगा, उसको मैं लास्ट में समझाऊंगा। पहले बात कर लेते क्वेश्चंस की, ताकि आप लोग इन फॉर्मूलेज को भूले ना। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। द एरिया ऑफ ए रोम्बस 240 सेंटीमीटर। एक छोटा सा क्वेश्चन है, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस कितना दे रखा है? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दे भाई, एरिया के साथ देखो स्क्वायर लग रहा है, क्योंकि एरिया 2 डायमेंशनल है, यानी कि 2 डायमेंशन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए स्क्वायर लग रहा है। कभी आप इसको सिंगल छोड़ दो। चलिए आगे गिवन क्या है? वन डायगोनल, वन डायगोनल कितना है मेरे पास? 16 सेंटीमीटर है। पूछा क्या है? आपको दूसरा डायगोनल निकालना। क्या पूछा है? दूसरा डायगोनल आपको बताना। तो भाई आपको जानता है, तुम लिख सकते हो एज वी नो। ये हमारे स्टेप की छोटी सी लाइन होती है। एज वी नो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? 1/2 d1 मल्टीप्लाई में d2 होता है कि नहीं होता है? सर रख दो,
1/2 ब्रैकेट D1 मल्टीप्लाई D2 किसके बराबर रखें सर 240 के। क्लियर है सर 1/2 D1 कितना है मेरे पास 16 है, दूसरा नहीं पता सर बराबर किसके 240 के। सर 2 से कट गया ये 8 पे, यानी कि 8 मल्टीप्लाई D2 बराबर किसके 240 के। और यहाँ से मेरे पास D2 क्या आ जाएगा 240/8 काटा तो कितना 8 या 24 30 क्या आ गया 30 सेंटीमीटर आ गया। कौन सा दूसरा डायगोनल। समझ आया क्या था क्वेश्चन। एरिया ऑफ रोम्बस मेरे पास दे रखा है 240, वन डायगोनल क्या है 16। अब आपको पता है एरिया मैंने अभी जस्ट समझाया था रोम्बस का एरिया क्या होता है 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2। क्लियर है। इसको हम ये आपका फॉर्मूला है, ये एरिया मेरे को दे रखा है इसके बराबर मैंने रख दिया इसको। तो 1/2 D1 16 और D2 नहीं पता किसके बराबर 240। सर ये 2 से काटा 16 8 पे कटा सर 8 मल्टीप्लाई D2 बराबर 240। D2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये डिवाइड में और कट के कितना बचेगा 30 सेंटी। बिल्कुल आसान। आपको मेंसुरेशन में कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूले याद है, आपको जैसा कहा जाए आप क्वेश्चन को वैसे वैसे करते जाए, कुछ एडिशनल नहीं है। आपका क्वेश्चन जल्दी से सोल्व हो जाएगा बिना देरी के। क्लियर है भाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। ठीक है आज का जो सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी कल करेंगे। ठीक है चलिए क्वेश्चन मेरे पास है द शेप ऑफ टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ट्रेपिजम। एक टेबल है उसका टॉप सरफेस है कैसा है ट्रेपिजम का, इस प्रकार आकृति है। ठीक है ना, टेबल की आकृति जो ट्रेपिजम है ये हमारा टॉप का ट्रेपिजम है। फाइंड इट्स एरिया इफ द पैरेलल साइड आर, ये 1 है और ये 1.2 है। मैं इसको नाम देता हूँ ABC। ठीक है भाई ये सेंटीमीटर में क्या दे रखा है कि एक टेबल है उसका जो सरफेस ऊपर वाला जो हिस्सा है वो ट्रेपिजम है और उसकी पैरेलल साइड एक 1 सेंटीमीटर है और एक 1.2 सेंटीमीटर है। और इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने बताया था ना H, ये H कितनी है H 0.8 मीटर। कितनी है मीटर। ठीक है भाई सॉरी भाई ये सेंटीमीटर नहीं है मीटर है, माई मिस्टेक, आई एम सॉरी इसके लिए। क्योंकि भाई यूनिट का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, अगर यूनिट गड़बड़ हो गई आपका पूरा क्वेश्चन गलत। ठीक है तो गिवन क्या है मेरे पास पैरेलल साइड, क्या है पैरेलल साइड, मैं कह सकता हूँ A की वैल्यू है 1 मीटर तो B क्या होगी 1.2 मीटर। H कितनी है 0.8 मीटर। पूछा क्या है एरिया, क्या पूछा है एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपिजम, एरिया क्या होता है मैंने आपको करवाया था लास्ट टाइम 1/2 ब्रैकेट A + B दोनों को जोड़ दें और मल्टीप्लाई किससे कर दें H से, हाइट से। ये आप एरिया ऑफ ट्रेपिजम होता है। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, जो दे रखा था वो लिखा है, एरिया ऑफ ट्रेपिजम मेरे को पता है। अब इसमें जो मेरे पास चीज़ है वो रख दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ये मेरा क्वेश्चन है सर 1/2 ठीक है मल्टीप्लाई सॉरी ब्रैकेट में A + B 1 + में 1.2 और मल्टीप्लाई में 0.8। क्लियर है। और यहाँ पर क्या होगा मीटर स्क्वायर होगा, क्या होगा मीटर स्क्वायर होगा। ध्यान रखना यूनिट लिखनी है आपको। सर ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया 0.4 भाई 4 2 8 होता है, इनको जोड़ोगे तो 2.2 क्या हो गया 2.2। देखो 1 और 1 2.2 मल्टीप्लाई में 0.4, इनकी मल्टीप्लाई करोगे आप सर ये हो गया 88 और एक और एक 2 अंक के बाद यहाँ पर 0.88 मीटर स्क्वायर। ये क्या होगा इसका एरिया आ गया, क्या आ गया एरिया। समझ आया। ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन था इस सेशन का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो जो भी है आप अपना कमेंट करें, मुझसे पूछें, निसंकोच पूछें, जैसा भी डाउट है बिल्कुल पूछें। क्लियर। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।